Welcome students to my class. Today I am going to teach you chapter 8 Memories of Childhood from your book Vistas of class 12. This chapter is divided into two parts. First is written by Jeet Kala Shah and second part is written by Bama. So first part title is The Cutting of My Long Hairs. We are going to study about that. Before that, we will see what is there in the story. This is an autobiographical episode from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. तो यहाँ पर दो लेडीज़ हैं, दो औरतें हैं और दोनों ही जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से हैं और पीछे मुड़कर देखती हैं जो संघर्ष उन्होंने किया है, उस संघर्ष को पीछे मुड़कर मतलब देखती हैं कि हमने कैसे दिन बिताए थे, अपने बचपन में हमने क्या क्या झेला था. The first account is by an American Indian woman born in the late 19th century. The second is by the contemporary Tamil दलित राइटर. सो यहाँ पर एक अमेरिकन इंडियन की बात हो रही है और एक तमिल दलित राइटर की बात हो रही है. बामा जो हैं वो तमिल दलित राइटर हैं. बट फर्स्ट पार्ट जो है द कटिंग ऑफ माई हेयर्स, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि जीत कला शाह द्वारा लिखा गया है. जीत कला शाह का मतलब होता है रेड बर्ड, बट उनका असली नाम Gertrude Simmons Bonin. Gertrude Simmons Bonin, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled and triumphed in a time when serfs prejudice prevailed towards Native American culture and women. As a writer, she adopted the pen name Jeet Kala Shah and in 90s began publishing articles criticizing the Carlisle Indian school. Her works criticized dogma of her life and a Native American woman as dedicated against the evil of oppression. तो गेटरूड सिमन्स बोनिन का जन्म 1876 में हुआ. वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड लेडी थी, बहुत ही एजुकेटेड थी, सारी चीज़ें उनके अंदर अच्छाइयाँ भरी हुई थी और वो विरोध करती थी गलत का, जो गलत प्रिवेल कर रहा था उस समाज में, जो वाइट्स ब्लैक के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो उसको वो प्रोटेस्ट करती थी. और बचपन में भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और 90s में तो उन्होंने लिखना ही शुरू कर दिया और क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया. जो वहाँ स्कूल इन नेटिव अमेरिकन्स के लिए डेवलप किया गया था, जिसमें इनको वाइट्स के कल्चर सिखाए जाते थे, उस स्कूल के ऊपर क्रिटिसिज्म किया इन्होंने. उस डॉगमा का मतलब होता है प्रेशराइज करना, जो डोमिनेशन था, उस डोमिनेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे और उसके इविल्स के ख़िलाफ़ इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी. तो लेट अस गो थ्रू जीत कला शाह इन द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ The Cutting of My Long Hairs, Jeet Kala Shah. The first day in the land of apples was a bitter cold one, for the snow still covered the ground and the trees were bare. अब पहला दिन जो इनका वहाँ पे था कार्सली इंडियन स्कूल में, वो काफ़ी जो है वो लैंड ऑफ एप्पल्स था, वहाँ पे बहुत एप्पल्स उगते थे, लेकिन आज बिटर कोल्ड था, ठंडा, काफ़ी ठंडा था और जो लैंड है, जो ग्राउंड है, वो बर्फ़ से ढकी हुई थी और जो पेड़ हैं वो बेयर थे, झड़ गए थे, पत्ते झड़ गए थे, खाली थे. A large bell rang for breakfast.
और एक लंबी घंटी बजी, क्या करने के लिए? नाश्ता करने के लिए। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फेरी ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर। बेल फेरी मतलब घंटा घर से वो आवाज़ आई और हमारे कानों तक गूंज गई कि अब नाश्ते का टाइम हो गया है। द annoying clattering of shoes on the bare floors gave us no peace। अब जो मेस था, जो जगह थी, जो जहाँ रहती थी ये वो जीत कला शाह, वहाँ पर क्लैटरिंग ऑफ शूज़, जो चलने की पैरों में जूते पहन के लोग चल रहे थे, बच्चे चल रहे थे, वो नॉइज़ इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो पीस ब्रेक कर रही थी, वो शांति को भंग कर रही थी। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेज विथ एन अंडर कर्टेन of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied। वो कहती हैं एक तो बेल की आवाज़ कानों में गूंज गई, उसके बाद जूतों की आवाज़ गूंज रही थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तीसरे ये जो लोग थे, जो बच्चे चल रहे थे, वो पता नहीं किस भाषा में बात कर रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे, तो वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक बेडलैम तैयार कर रहे थे और इस बेडलैम में घंटे की आवाज़, जूतों की सरसराहट में, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो उनको नहीं आती थी, उन सब में ये क्या हो गई हैं, बिल्कुल फंस के बंध गई हैं, फंस गई हैं, बंध गई हैं। And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless। और इनकी स्पिरिट, आत्मा चाहती थी कि वो चीर फाड़ कर यहाँ से निकल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। वो अपनी आज़ादी खो चुकी थी, सब की जो था सब कुछ भी करना बेकार था। वहाँ पर ये हारी हुई थी क्योंकि ये अकेली थी। A pale faced woman with white hair came up after us। Pale faced woman मतलब white woman, गोरी औरत, with white hair, सफ़ेद बाल थे, वो हमारे पास आई। We were placed in a line for girls who were marching into the dining room। हम लोगों की लाइन बना दी गई थी और हम लोग लाइन बनाकर डाइनिंग रूम, जहाँ खाना खाया जाता है, वहाँ जा रहे थे। These were Indian girls। अब ये हमारी भारतीय गर्ल्स नहीं है, ये अमेरिकन इंडियंस की बात हो रही है, नेटिव अमेरिकन्स की बात हो रही है। These were Indian girls in stiff shoes, stiff मतलब टाइट शूज़, and closely clinging dresses। क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, उन्होंने स्टिफ शूज़ पहन रखा है और अलग तरीके की ड्रेसेस पहन रखी हैं। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन एंड श्रिंगर्ड हेयर, मतलब जो छोटी लड़कियां थी वो स्लीव्ड वाले कपड़े जिनमें लंबे हाथ होते हैं वैसे एप्रन्स पहने हुए थे और श्रिंगल्ड बाल छोटे छोटे कटे हुए थे। एज आई वॉक्ड नॉइजलेसली in my soft moccasins, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulder। वो कहती हैं मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। एज आई वॉक नॉइसलेसली, मेरे पैरों से आवाज़ नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि मैंने अलग तरीके के जूते पहन रखे थे जिसको मोकासिन्स कहते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट कपड़े के बने होते हैं। तो वो मोकासिन पहनी हुई थी और उनको मतलब वो ऐसा फील कर रही थी कि मैं धरती में गड़ जाऊं, मैं सिंक कर जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरा जो दुपट्टा था वो शोल्डर से हटा लिया गया था और जो कपड़े थे वो शोल्डर्स दिख रहे थे, मेरे कंधे दिख रहे थे और मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि ऐसे कपड़े मैंने आज तक कभी नहीं पहने थे। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैंने अपने जैसी और लड़कियों को देखा, हु सीम्स नॉट केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई। उन्होंने कहा कि मैंने फिर आंख उठाकर
और लड़कियों को, अपनी जैसी लड़कियों को देखा जो नेटिव इंडियंस थी, और उन्हें कोई भी शर्म नहीं था, वो निर्लज्ज की तरह, उनका और भी बदन दिख रहा था लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि इतना बदन दिख रहा है। लेकिन वो ऐसे कपड़े पहनी हुई थी इन देयर टाइट फिटिंग्स क्लोथ्स, और वो काफ़ी टाइट और छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थी, तो उनको शर्म नहीं आ रही थी। लेकिन जीत कला शाह कहती हैं कि मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मुझे ऐसा लगता था मैं ज़मीन में गड़ जाऊं शर्म के मारे। वाइल वी मार्च इन, जैसे ही हम लोग अंदर गए, द बॉयज़ एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, जैसे ही हम लोग अंदर गए उस तरफ, दूसरे तरफ से लड़के भी आने लगे। आई वॉच फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी, जैसे हम लोग खाने आए थे वैसे ही वो 3 लड़के भी आए थे। आई स्पाइड देम इन द रेयर रैंक लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, और वो तीनों भी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे। मैं छुप के मतलब देख रही थी उन्हें, मैं निहार रही थी, तो मुझे उनके चेहरों से लगा कि वो लोग भी अनकम्फर्टेबल हैं। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड एंड ईच ऑफ द पीपल ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, एक बेल और बजी तो सबने टेबल के नीचे रखी हुई चेयर को खींच लिया। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड, आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, और मुझे लगा कि चेयर खींच के बैठना है, इसलिए मैंने अपनी चेयर खींची और खींचकर मैं एक तरफ से उस पर बैठ गई। बट व्हेन आई टर्न्ड माई हेड I saw that I was the only one seated and all the rest at our table remained standing. लेकिन जब मैं बैठ गई और जब मैंने देखा तो सारे के सारे खड़े थे और एक अकेली मैं ही थी जो बैठी हुई थी, तो इससे मुझे और एम्बैरेसिंग फील हुआ। जस्ट एज आई बिगैन टू राइज, फिर मैं कोशिश करके खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लुकिंग शाइली, शर्माते हुए, एम्बैरस होते हुए, अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, मुझे पता नहीं था कि कैसे चेयर्स यूज होती हैं। अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, फिर तब तक सेकेंड बेल बज गई। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, फिर सारे ही बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और फिर मुझे फिर से अपनी चेयर पे बैठना पड़ा। I heard a man's voice at one end of the hall. एक कोने में एक आदमी की आवाज़ आ रही थी। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और जब आ रही थी तो मैं उसको देखने, मैंने अपनी गर्दन घुमाकर उसको देखने की कोशिश की। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन और बच्चे क्या कर रहे थे, सबने अपना सर झुकाया हुआ था कि इस पे प्लेट्स पे वो लोग ध्यान लगाए हुए थे। एज आई ग्लांस एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट द आईज ऑफ द पेल फेस वुमन अपॉन मी, और जब मैं लंबी कतार, जो टेबल की लंबी कतार है जिस पे सब बच्चे बैठे हुए थे, उसको देख रही थी, तो मेरी नज़र उस वाइट वुमेन पे पड़ी, पेल फेस वुमेन पे पड़ी जो मुझे घूर रही थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आईज वॉन्डरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमेन, और तुरंत मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली और मन में सोचने लगी कि ये औरत मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स एंड देन द थर्ड बेल वॉज टैप्ड। वो आदमी जो मटर कर रहा था, जो बोल रहा था, उसकी वो बोलने की आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद तीसरी घंटी बजी। एवरीवन picked up his knife and fork and began eating. I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. सभी ने, जैसे ही तीसरी घंटी बजी, सभी ने अपने फोक और नाइफ उठाए और खाने लगे, और मैं रोने लगी क्योंकि मुझसे अब इससे ज़्यादा शक्ति कि जो मेरे अत्याचार हो रहा था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। But this eating by formula was not the hardest trial in that first day.
लेकिन ये जो खाने का ट्रायल था कि किस तरीके से फर्स्ट बेल पे ये करना है, सेकंड बेल पे ये करना है, थर्ड बेल पे ये करना है, ये कठिन काम नहीं था, इससे भी कोई ज़्यादा कठिन काम था जो अभी बाकी था। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जोडविन गेव मी अ टेरेबल वार्निंग। जोडविन ने मुझे एक टेरेबल खतरनाक वार्निंग दी। जोडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। जोडविन को कुछ इंग्लिश समझ में आती थी। एंड शी हैड ओवरहियर्ड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर्स। और उसने उस वाइट वुमन को कहते सुना था कि वो हम लोगों के लंबे घने बाल काट देगी। अब जीतकला शाह के कल्चर में लंबे बाल रखना अच्छा माना जाता है और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर उनको सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर वाइट वुमन ने कहा कि इनके बाल कटवा दिए जाएंगे। अब जीतकला शाह बताती हैं कि इनके कल्चर में क्या चीज़ प्रिवेल करती है। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hairs singled by the enemy. हमारी माओ ने हमें सिखाया था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता है और जो कैदी बन जाते हैं, जिनको उनकी एनिमी जो पकड़ के ले जाती है, तो वो क्या करते हैं, बाल कटवा देते हैं, छोटे बाल कर देते हैं। Among our people, short hair was worn by mourners and singled hair by cowards. और हमारे कल्चर में तो जो शोक सभा में जाते हैं, जिन्हें रुदाली कहते हैं, या शोक प्रकट करने के लिए जो लोगों को बुलाया जाता है, उनके बाल छोटे होते हैं, या तो छोटे बाल कायरों के होते हैं, जो कायर होते हैं उनके छोटे बाल होते हैं। वी डिस्कस आवर फेट सम मोमेंट। हम दोनों ने मिलकर अपने भविष्य के बारे में थोड़ी देर बात की। एंड व्हेन जोडविन सेड वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। जोडविन ने जब कहा कि हमें सबमिट करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा, तो आई रिबेल्ड, मैंने प्रोटेस्ट किया। नो आई विल नॉट सबमिट, नहीं मैं नहीं बाल काटने दूंगी, मैं सबमिट नहीं करूंगी, मैं अपने आप को नहीं उनके आगे झुकूंगी, मैं उनके आगे नहीं झुकूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं विरोध करूंगी, मैं लड़ूंगी, ऐसे ही नहीं बाल कटने दूंगी। आई आंसर्ड, जीतकला शाह ने कहा। आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपीयर्ड। कहते हैं मैं चांस ढूंढ ही रही थी और जब मुझे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है तो मैं वहाँ से गायब हो गई। आई crept up the stairs as quietly as I could in my squeezing shoes। अब squeezing shoes क्या, पहले वो दूसरी तरीके के मॉक्सिन शूज़ पहनती थी, सॉफ्ट वाले शूज़, तो वो मॉक्सिन शूज़ उनसे ले लिए गए थे, उनको भी टाइट वाले शूज़ दे दिए गए थे, तो वो चूँ चूँ करके बजते थे। तो स्क्वीजिंग शूज़ से जितनी कम आवाज़ निकल सके वो दबे पाँव ऊपर सीढ़ियों से चढ़ी। माई मॉक्सिन शूज़ हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज़। अभी मैंने बताया कि उनके मॉक्सिन शूज़ ले लिए गए थे और उन्हें नॉर्मल शूज़ दे दिए गए थे, टाइट वाले। अलॉन्ग द हॉल I passed without knowing whether I was going। इन्हें पता नहीं था ये कहाँ जा रही हैं, एक हॉल से ये पास हुई और कहाँ जा रही हैं पता नहीं, ये चलती जा रही थी। Turning aside to an open door, I found a large room with 3 white beds in it। और turning aside to an open door, एक तरफ मुड़ी तो वहाँ पर एक दरवाज़ा खुला हुआ था और बहुत बड़ा कमरा था। वहाँ पे 3 बेड्स थे, वाइट बेड्स, सफ़ेद रंग के बेड्स लगे हुए थे। द विंडोज़ वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टन्स। और जो खिड़कियाँ थी वो हरे रंग के पर्दे से कवर्ड थी। विच मेड द रूम वेरी डिम। और जिसकी वजह से जो है कमरा डिम था, मतलब डार्क था।
रोशनी नहीं आ रही थी। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, और वो अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप टूवर्ड द कॉर्नर फर्दस्ट फ्रॉम द डोर, मैं सबसे दूर चली गई, सबसे कोने में चली गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हर्डल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और मैं एकदम कोने में बेड के, तीनों बेड जो सबसे दीवार के किनारे बेड थी वहाँ पर हाथ पैर को मोड़ते हुए, आप देख सकते हैं पिक्चर में कैसे क्रॉल करते हुए, जैसे बच्चे चारों हाथ पैर का यूज़ करते हैं वैसे क्रॉल करके ये बेड के नीचे घुस गई, जहाँ पर बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। From my hiding place, I peered out, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby. अब मैं छुप तो गई थी और वहीं से मैं पीयर्ड कर रही थी, मैं पीप कर रही थी, और मैं काँप जाती थी जब भी कोई फुट स्टेप, शडर करती थी, काँप जाती थी जब भी कोई फुट स्टेप, चहलकदमी की आवाज़ आती थी। Though in the hall loud voices were calling my name, and I knew that even Jordan was searching for me. अब हॉल में मेरा नाम जोर जोर से पुकारा जा रहा था और मैं ये भी जानती थी कि जॉर्डन भी मुझे तलाश कर रही होगी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, लेकिन मैंने एक भी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड एंड द नॉइज बिकेम एक्साइटेड, और जो चिल्लाने की आवाज़ थी और जल्दी जल्दी लोग मेरा नाम चिल्लाने लगे, और पैरों की आवाज़ जो है वो ज़्यादा होने लगी, तेज़ तेज़ लोगों के चलने की आवाज़ आने लगी। द साउंड केम नियरर एंड नियरर, पैरों की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ मेरे और पास आती गई। विमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, उस कमरे में औरतें और लड़कियां आ गईं। आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैंने सांस रोक लिया। एंड वॉच देम ओपन क्लोजेट डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, मैंने उन्हें देखा कि वो क्लोजेट मतलब अलमारियाँ के दरवाजे खोलती थीं, उसमें झांकती थीं, और जो ट्रंक रखे थे, बड़े बड़े बक्से रखे थे, उनके पीछे झांकती थीं। Someone threw up the curtains, किसी ने कर्टन्स को हटा दिया, और कर्टन हटाते क्या हुआ, एंड द रूम वॉज फिल्ड विथ सडन लाइट, और सारा कमरा रोशनी से भर गया। What caused them to stoop and look under the bed, I do not know, क्या जाने क्या सूझी उन लोगों को कि उन्होंने बेड के नीचे झांक के देखा, और जैसे ही बेड के नीचे झांक के देखा तो मैं पकड़ी गई। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, दो आई रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, मुझे अच्छे से याद है कि मुझे खींच कर बाहर निकाला गया था, लेकिन मैं तब भी लड़ रही थी, मैं रेजिस्ट कर रही थी, मैं प्रोटेस्ट कर रही थी, मैं हाथ पैर चला रही थी और नोचने की भी कोशिश, वाइल्डली मैं नोच भी रही थी उन लोगों को। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, मैंने बहुत प्रयास किया, अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे सीढ़ियों से नीचे ले गया और चेयर से कस के बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं बहुत जोर जोर चिल्लाई। शेकिंग माई हेड, मैंने अपने सर को हिलाया। ऑल द वाइल अंटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक एंड हर्ड द ग्राउंड ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, और मैं अपने सर को हिलाती रही, चिल्लाती रही, जब तक मुझे कैंची की ठंडी जो ब्लेड होती है उसकी महसूस नहीं हुई मेरे गर्दन पे, जैसे कि ब्लेड रखी गई है, कैंची रखी गई है और एक गुच्छे बाल को काट दिया गया। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, उसके बाद मेरी स्पिरिट, मैं हार गई, मैं हिम्मत हार गई। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, जब से मुझे मेरी माँ से लिया गया था, आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, और मुझे बहुत सारी बेइज्जतियों का सामना
सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़ा। मेरा सम्मान नहीं होता था, ये लोग रिस्पेक्ट नहीं देते थे, तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। People had stared at me, लोग मुझे घूरते थे। I had been tossed about in the air like a wooden puppet, मुझे कठपुतली की तरह हवा में उछाला जाता था, हवा में उछाला, मतलब तरह तरह के काम करवाए जाते थे। And now my long hair was singled like a coward, और अब मेरे लंबे बाल भी काट दिए गए थे एक कायर की तरह। In my anguish, मेरे दुख में, मेरे गुस्से में, I mourned for my mother, मैं रोई अपनी माँ के लिए। But no one came to comfort me, लेकिन कोई भी नहीं आया, एक भी शख्स नहीं आया मुझे सांत्वना देने के लिए। Not a soul reasoned quietly with me, कोई भी, एक भी आत्मा, किसी के में ये हिम्मत नहीं हुई कि आकर मुझे तसल्ली दे। As my own mother used to do, जैसे मेरी माँ करती थी। For now I was only one of many little animals driven by a herder, मैं भी उन्हीं भेड़ों में, उन्हीं जानवरों में शामिल हो गई थी। एक छोटा जानवर मैं भी बन गई थी, जो कि उस वाइट वुमेन, जो जिसे हर्डर का नाम दिया गया है, जो शेफर्ड होते हैं, भेड़ चलाते हैं, वैसे ही मैं एक हर्ड का टुकड़ा बन गई थी, हर्ड का पार्ट बन गई थी। जानवरों की तरह हम लोगों के साथ ट्रीटमेंट होता था और मैं भी उसका एक हिस्सा बन गई थी। मैंने कोशिश की प्रोटेस्ट करने की, लेकिन मैं हार गई और मैं टूट सी गई थी अंदर तक। I hope that you have understood this part. We will continue the second part in the next video. The second part is we too are human beings. So this is written by Bama. I will explain you this part very soon in my next video. If you have any query, you can write down in the comment box. I am always there to help you out. I will be back with next video from the same chapter. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.